नमस्कार। फिर से एक नई कहानी के साथ। एक साधु थे। वो गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते थे और वैसे ही गुजारा करते थे। एक बार वो एक गांव में आए और उनको भूख भी लगी थी, संध्या भी हो गई थी, तो उनको लगा कि किसी के पास भिक्षा मांग ली जाए। गांव के कोने में एक छोटा सा झोपड़ी था। झोपड़ी के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। अंदर से एक कपल बाहर आया और उन्होंने साधु को भाव से अंदर बुलाया। आइए, बैठकर खाना खाए। और उनको अंदर बिठाया और अपने साथ उनको जो भी रूखी सी रोटी और दाल था वो खिलाया। साधु जाने लगे थे, तभी वो जो गरीब से कपल थे उन्होंने बोला, प्लीज़ आज आप रुक जाइए, यहाँ रात भी हो गई है, आप कहाँ भटकेंगे, आज हमारे ही साथ रुक जाइए, कल सुबह में निकल जाना। साधु को लगा आज मैं रुक ही जाता हूँ और वो रात को रुक गए। सुबह में उठे, नित्यक्रम निपटा के जब साधु निकलने लगे तभी उन्होंने दोनों पति पत्नी को ब्लेसिंग दिया और बोला कि फूलो फलो। तभी जो कपल था उसमें जो हस्बैंड था उसने बोला, ये दिन भी निकल जाएंगे। साधु थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए और जो भी था वो आगे निकल गए। ऐसे साल गुजर गए। 3-4 साल के बाद वापस वो उसी गांव में आए और उनको लगा कि आज भी मैं उसी कपल के पास जाता हूँ, उसी झोंपड़ी में जाता हूँ और जहाँ अच्छी सी आवभगत हुई थी, प्रेम से खिलाया था। झोंपड़ी के पास गए, आजू बाजू देखने लगे तो दूसरी झोंपड़ियाँ बन गई थी, लेकिन वो झोंपड़ी दिख नहीं रही थी, वो कुटिया दिख नहीं रही थी। आजू बाजू पूछने पर उसने बोला कि वो तो आगे एक हवेली है, वहाँ आउट हाउस में रहता है, आप वहाँ जाइए। साधु धीरे धीरे करके ढूंढते ढूंढते उसी हवेली के पास पहुँच गए और वहाँ आउट हाउस में जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही कपल, वही भाई बाहर निकले। अभी साधु को अंदर बुलाया और उनकी आवभगत की गई। साधु ने पूछा, यहाँ कैसे? उसने बोला, यहाँ मुझे नौकरी मिल गई है, सेठ जी का काम करता हूँ और रात को मैं यहाँ सो जाता हूँ। मेरी बीवी भी उनकी घर पे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन करती है और मैं सेठ जी का सब काम कर लेता हूँ। उसकी 2 बेटियाँ भी हुई थी। अभी साधु को खिलाया पिलाया और वैसे ही दूसरे दिन जब साधु निकले तभी साधु ने उनको ब्लेसिंग दी, ऐसे ही फूलो फलो। लेकिन जो था यजमान, उसने बोला ये दिन भी निकल जाएंगे। साधु को लगा कि अच्छा बोलता है। ऐसे ही दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। 8-10 साल के बाद साधु भी बूढ़ा हो गया था और वो वापस आए, तभी देखा कि वो आउट हाउस में जाकर पूछा तो आउट हाउस में कोई दूसरा कपल रहता था। उसको पूछने पर उन्होंने बताया कि ये हवेली में रहते हैं। साधु हवेली में गए, हवेली का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वही यजमान निकले बाहर। उनकी भी थोड़ी उम्र हुई थी। उन्होंने प्रेम से बहुत अच्छी तरह बुलाया, अपने साथ अच्छी तरह बहुत सारा पकवान, मिठाइयाँ, बहुत सारा कुछ खिलाया पिलाया, साधु को तृप्त कर दिया। और साधु को बोला कि आज नहीं, आप 3-4 दिन यहाँ रुको शांति से, घर बहुत बड़ा है और आप रुक जाइए। साधु को लगा 3-4 दिन रुक जाता हूँ, भावुक है, प्रेम से बोलता है तो मैं रुक जाता हूँ। और वो रुक गए। 3-4 दिन के बाद जब वो निकले तभी उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। तभी वही यजमान ने बोला ये दिन भी निकल जाएंगे।
अभी साधु को लगा कि मैं तो साधु हूँ, मैं गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीता हूँ, लेकिन ज्ञान तो इसी के पास है, वो ज्ञान की बातें करता है, अच्छा आदमी है। साधु वहाँ से निकल गए। अभी काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद साधु एकदम से बूढ़े हो गए थे और वापस वही गांव में आए और उन्होंने वही दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि उनको कहीं उनसे लगाव हो गया था, उनके बोलों से, उनकी बातों से, उनकी आवभगत से। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर कोई भी नहीं था और एक दरवाज़ा किवाड़ ऐसे खोली तो अंदर हवेली में जाले थे, एकदम निर्जन सी हवेली थी। पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे और निर्जन सी हवेली दिख रही थी और एक बूढ़ी सी औरत खटिए पर बीमार हालत में खांसती हुई पड़ी थी। साधु वहाँ जाकर नमस्ते किया, तभी बोला कि आप मुझे पहचानते हैं? तभी उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर मैं पहचानती हूँ, आइए आइए। मुश्किल से वो खड़ी बैठी और फिर बातें की। तो बोली कि बिटिया ने दोनों ने शादी कर ली और दूसरे गांव में बस गए हैं। बाजू में आउट हाउस था, उसमें जो लड़का रहता था, जो कपल रहता था, वो भी कहीं दूसरी जगह चले गए और मेरी निगरानी के लिए कोई नहीं है, मेरी सेवा के लिए कोई भी नहीं है। मैं जैसे तैसे करके दिन निकाल रही हूँ, थोड़ा सा खाना बने तो बना लेती हूँ और जैसे तैसे दिन निकाल लेती हूँ। उसमें भी उसने साधु को खिलाया। फिर पूछा कि यजमान कहाँ है? तभी उसने बोला कि अंदर है, आप अंदर जाइए। जब भी अंदर गया तो यजमान की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी दीवार पर और उस पर लिखा था कि ये दिन भी निकल जाएंगे। साधु के आंखों में से आंसू आए और उसने बोला, नीचे लिखा था, ऊपर लिखा था ये दिन भी निकल जाएंगे और नीचे लिखा था ये भी नहीं रहने वाला है। उसका मतलब कि ये फ़ोटो भी निकल जाने वाली है थोड़े टाइम के बाद। साधु दुखी हृदय से बाहर निकले और जो उनकी वाइफ थी उनको नमस्ते किया और वो निकल पड़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी लाइफ में अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं और जो यजमान थे, जो कपल था, उसमें जो भाई थे वो बड़ा ज्ञानी थे और जानते थे कि ये दिन भी रहने वाले नहीं है। और हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हमारा जीवन पूरा वैसे ही जाने वाला है। जब भी अच्छे दिन आते हैं तभी हम कहीं आसमान में होते हैं, यानी कि ईगो एक पोजीशन पे है, तभी बोलने का हमारा एक्शन, हमारी एटीट्यूड, हमारी लाइफस्टाइल कुछ अलग ही हो जाती है और हम किसी के भी साथ बोलते समय समझते नहीं क्या बोल रहे हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड है, गर्व हो जाता है। और ये दिन भी नहीं रहने वाले, अच्छे दिन भी नहीं रहने वाले और दुख के दिन आते हैं तभी हम इतने दुखी रहते हैं और इतने नासीपास हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम ईश्वर के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं रहता है। यही ईश्वर हमारे जो उसके ऊपर भी हमें भरोसा नहीं रहता है और हमें लगता है कि ईश्वर ही हमें दुखी करता है। हमारे अच्छे दिन थे लेकिन कितने बुरे दिन भी आ गए। तो जो भी है, कोई भी अच्छा या बुरा दिन नहीं रहने वाला है। ये शरीर भी छोटा था, बड़ा हुआ, बुढ़ापा आया और बुढ़ापा होकर मरने वाला है। लेकिन हम शरीर का भी इतना जतन करते हैं और हमारे घर परिवार का भी इतना जतन करते हैं जैसे हम सब कुछ साथ में लेकर जाने वाले। लेकिन हम जब भी हमारे नियर एंड डियर को देखते हैं, जब भी उनकी मृत्यु होती है, तभी हम देखते हैं, समझते भी है कि जैसे उनकी आंखें बंद हुई, जब भी वो
हमें छोड़कर चले गए, तभी उनका सब कुछ यहाँ, धन दौलत, बैंक बैलेंस, उनका गहने, जो भी था उन्होंने बसाए हुए, जो भी बिलोंगिंग थिंग्स थी, सब कुछ चली गई। जो उन्होंने चाव भगत से रखा था, लेकिन सब कुछ छोड़कर हमें जाना है। लेकिन हम ऐसे ही जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ रहने वाला है। मॉरल यही है कि हमें जो भी दिन आए सुख के, तभी शक नहीं जाना है, सबके साथ अच्छी तरह रहना है। और बुरे दिन आए तभी भी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और जो भी है वो अच्छे या बुरे नहीं, हमारे कर्म के हिसाब से ही आए हुए हैं, वो जरूर समझना। आगे के यही जन्म के आगे के कर्म या आगे के कोई जन्म के कर्म, अच्छे बनकर या बुरे बनकर, और हमारे आजू बाजू जो भी है वो लोग भी हमने आगे के जन्म में जो भी कर्म किए हैं, जो भी लेन देन हुए, उसी के हिसाब से हमने उस व्यक्तियों को अलग अलग स्वरूप में हमारे आजू बाजू चुना हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारी उनके साथ लेन देन है। जरूर सोचना। और स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। नमस्ते, थैंक यू।